हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एम एस अकेडमी। और आज हम लोग रिवीजन की एक सीरीज़ में चैप्टर 6 क्लास 7 से हम चैप्टर 6 का रिवीजन करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में समझते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। तो ट्राइंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन है। जैसे मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिया। अब ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। और साइड्स कौन कौन सी हैं इस ट्राइंगल में जो मैंने ड्रॉ किया है? साइड इसमें है ए बी सी एंड सी ए। इसी तरीके से इसमें 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए, दिस वन, एंगल बी, दिस वन एंड एंगल सी। ये 3 एंगल हो गए। इसी तरीके से इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब होता है कि कोने, पॉइंट्स। कौन कौन से हैं इसमें? ए बी सी। तो 3 वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी। अब हम समझते हैं मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल किस तरीके से निकाली जाती है, किस तरीके से इसको समझा जाता है। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सपोज मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें मुझे मीडियन बतानी है। तो मीडियन ये बताने के लिए मैं क्या करूँगा? ट्राइंगल के लिए फोल्ड किया जाता है। वैसे तो अगर इसको एक्सपेरिमेंटल वे में किया जाए तो पहले ट्राइंगल को फोल्ड करेंगे और एक लाइन ले ली। जैसे मान लीजिए मैंने बी सी। जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो हो सकता है बिल्कुल मिड में फोल्ड करना है मुझे। तो फोल्ड करने पे हो सकता है ये लाइन यहाँ पर आए, बिल्कुल मिड में फोल्ड करने पे। इसको मैं अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूंगा। तो जो ये लाइन आ गई ए सी ए डी, तो लाइन ए डी ने क्या किया? लाइन ए डी ने बी सी को 2 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो लाइन ए डी होगी वो बोली जाएगी मीडियन। कोई भी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स से डाली जाए और नीचे बेस के लिए 2 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसको बोला जाएगा मीडियन। एक चीज़ इसमें और होती है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ट्राइंगल कितना लंबा है, ट्राइंगल की हाइट कितनी है। हमको ट्राइंगल की हाइट पता करनी है। विच इज़ परपेंडिकुलर। ये एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी और इसमें मुझे पता करना है कि एल्टीट्यूड कैसा होगा, ये ट्राइंगल की हाइट कितनी है। तो ट्राइंगल की हाइट पता करने के लिए मैं ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो लाइन आ गई ए एम। इसको मैं बोल दे रहा हूँ ए एम। तो ए एम क्या हो गया? ए एम हो गया एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की हाइट कितनी है। अब इसमें एक बात आप मीडियन में और एल्टीट्यूड में एक बात आप समझिए। मीडियन में क्या होता है कि मीडियन जो होती है वो बेस के लिए 2 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लेकिन एल्टीट्यूड के केस में ऐसा नहीं है। एल्टीट्यूड में हम हाइट पता करते हैं कि ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी। तो जैसे ए एम जो मैं आपको इसमें शो हो रहा है फिगर में, तो ए एम जो है वो ट्राइंगल की हाइट है। अब ए एम ने क्या किया? बी सी को बराबर बराबर पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं किया है ना। तो ए एम एल्टीट्यूड है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या फिर ये जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके लिए बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। एक फिगर बनी हुई है इसमें, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये पॉइंट दिए हैं एम और ये पॉइंट दिया है डी। और आपसे पूछा गया है कि इसमें पी एम क्या है और इसमें पी डी क्या है।
तो आई होप आप बता पा रहे होंगे। देखिए पीडी लाइन ने क्या किया, ये दोनों लाइंस के लिए जो बेस था हमारा क्यू आर, इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्यू डी जो है वो डी आर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो पी डी लाइन है, पी डी लाइन है, ये तो है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। और पी एम लाइन जो है वो है एल्टीट्यूड, यानी ट्राइंगल की हाइट कितनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट में भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी चैप्टर में अब हम एक न्यू प्रॉपर्टी ट्राइंगल की सीखते हैं। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है, हमको समझना है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हमें समझना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी ट्राइंगल में और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं समझा देता हूँ क्लास 7th के लेवल पे। वैसे तो उसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं इस पर प्रूफ पे अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं इसको आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज आप जिससे आप आसानी से इसको समझ पाएँ वो मैं करा देता हूँ। एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, मान लेता हूँ मैंने BC साइड के लिए थोड़ा सा बढ़ा लिया, और तो जो ये एंगल बना, और इसको पॉइंट मैंने दे दिया D, तो ये जो एंगल बना एंगल ACD, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला, ये ट्राइंगल का बाहर वाला एंगल है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। दैट मीन्स कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो जो एंगल ACD होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 और एंगल 2 के। आसान भाषा में समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो ये बाहर वाला एंगल होता है ये अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। ये वाला नहीं लेंगे, आप सोचे कि ये वाला ले लें सर, तो ये वाला आपको एंगल नहीं लेना है, आपको ये दोनों एंगल लेने, अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको समझा दिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा देता हूँ। एक्सरसाइज 6.2 में जैसे एक फिगर बनी हुई है और आपसे कह रहा है ये एंगल x है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, और आपसे कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ x। x की वैल्यू हमें बतानी है। तो x की वैल्यू बतानी है तो हम इजीली वे में इसको कैसे बता सकते हैं। तो मैंने अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपको बताया कि जो बाहर वाला एंगल है, यानी कि जो ये एंगल है x, ये अंदर वाले दो अपोजिट एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम होता है। तो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 70 प्लस 50, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 120। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ये अब की बार एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये x की वैल्यू बतानी है, और ये एंगल है 60 और ये एंगल है 40। अब आपको बताना है x की वैल्यू। तो वही सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है कि जो x होता है, यानी जो बाहर वाला एंगल होता है, वो अंदर वाले दोनों एंगल अपोजिट एंगल्स का सम होता है, यानी कि 60 प्लस 40। x इज इक्वल टू 60 प्लस 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। आगे ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जरूर लिख दें। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार हमें ये वाला एंगल बताना है x, और ये एंगल है 50 और ये एंगल है 50। ये एंगल हमें बताना है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू, x जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के बराबर होता है, यानी कि 50 प्लस 50। तो x की वैल्यू हो गई 100 डिग्री। आंसर।
इसी सीरीज में हम एक और प्रॉपर्टी ट्राइंगल की पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होंगे, 1 2 3। ट्राइंगल है तो 3 ही एंगल होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हालांकि इसका प्रूफ भी है, लेकिन क्लास 7 के लेवल पे इसको प्रूफ को समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी पर बेस्ड एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 6.3, एक्सरसाइज 6.3, और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक इसमें ट्राइंगल बना हुआ है और ये एंगल है x, ये एंगल है 50, ये एंगल है 60। तो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। हमको क्या पता है? हमको पता है तो हम लिख देंगे कि वी नो डैट कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। और आप ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी वैल्यू अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है। इस समय 110 जो लिखा हुआ है ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू आ गई 70। x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, तो 110 इधर दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70। क्लियर है? अगर आपको कोई भी बात क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उस पर दोबारा काम कर सकूं। मैं उसको दोबारा आपको समझाने के लिए तैयार हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का। ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है 30 और इस एंगल की वैल्यू पूछी है आपसे। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन ये वाला एंगल तो सर दिया ही नहीं है। तो ये वाला एंगल दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। डैट मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो इसको बेस पुरानी प्रॉपर्टी से हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टी? x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख दिया ASP। तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे सामने एक, और ये एंगल बोला गया है आपको x, ये एंगल बोला गया है आपको 2x, और ये आपको समझना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी पहले, तो देन आप ये एंगल्स को बता पाएंगे कि ये कितने कितने के हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको हम करेंगे। हमने क्या सीखा है? तो हम लिखेंगे वी नो डैट ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करें तो 180 आएगा। डैट मीन x प्लस 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। x और 2x हो गया 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180, और ये 90 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 90 3x बराबर कितना आ गया? 90। इससे x की वैल्यू निकाली, यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइड के साथ, नीचे जाएगा इक्वल के इधर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 90/3। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री।
x इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब जो पहला एंगल था हमारा वो दिया हुआ था x, तो यानी ये तो हो गया 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल दिया हुआ था 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये हो गया 60 डिग्री का। तो ये 30 का हो गया, ये 60 का हो गया और ये 90 का हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये ठीक आए हमारे एंगल, नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिए। 30 प्लस 60 प्लस 90, 30 प्लस 60 प्लस 90 कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो देखो 180 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसी एक सीरीज में एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा क्वेश्चन दिया है जिसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आपको बताना है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगेगी और साथ में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि अब आपको x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। तो एक ट्रायंगल बना के दिया गया है बुक में, और ये एंगल बोला गया है ये है 120 का, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल है y, ये एंगल है x और ये एंगल है 50, और आपसे कह रहा है x और y की वैल्यू बताइए। तो क्लियर है, पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाद में हम लीनियर प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल की, जो कि कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कैसे कहा है, मैंने कहा ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये अंदर वाले ये जो अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम होता है, यानी कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 120। इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 70। क्लियर है, तो x की वैल्यू आ गई 70। अब हमें y की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि 50 डिग्री ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अभी हमने मेजर किया है 70 डिग्री आया है, 70 डिग्री, और ये वाला एंगल y है। तो इन तीनों को एंगल में सम करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करते हैं, 70 और 50 कितना हो गया, 120 प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 20। तो y की वैल्यू आ गई हमारे सामने 60 डिग्री। तो हमारे सामने x की वैल्यू हमें निकालनी थी और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई 70, y की वैल्यू आ गई 60। अब आप उसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखिए 50 है, ये अभी हमने मेजर किया 70, और ये एंगल y हमने निकाला 60, तीनों का सम कितना आना चाहिए था, 180। तो कितना आ रहा है, 180, यानी कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और हम उस पर दोबारा काम करेंगे और दोबारा उसको हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, सीखिएगा इसमें। ये एंगल दिया हुआ है आपको 50, ये एंगल दिया हुआ है आपको y, ये एंगल दिया हुआ है आपको x, और ये एंगल दिया हुआ है आपको 80 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है, हमें पता है कि जो ये एंगल होता है, यानी जो डमरू वाले एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों, ये क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एंगल y जो है वो कितना हो जाएगा, वो भी 80 डिग्री हो जाएगा, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे VOA, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल आ गया 80 डिग्री का। अब हम लीनियर प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स 50 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 और 80 का सम किया तो आ गया 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं, ताकि उस पर दोबारा काम किया जा सके।
एक और क्वेश्चन करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी पे ही है, इसको किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री का, ये एंगल आपको दे रखा है x और ये एंगल भी आपको दे रखा है x। अब आपको बताना है x की वैल्यू बताना है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। डैट मीन्स 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 x और x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, ये 50 इधर चला जाएगा तो 180 माइनस 50, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो 180 में से 50 कितना बचेगा? तो बचेगा 130। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 130 अपॉन 2, तो ये कितना हुआ? 65 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद करिएगा इनको और बताइएगा कि इनका आंसर कितना आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताइएगा कि कितना आया। तो मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये एंगल भी x है, ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है। आपको x की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है x, ये एंगल है y और ये एंगल है 30 डिग्री। इन दोनों एंगल्स के x और y की वैल्यू बताइएगा। दोनों की वैल्यूज़ x और y की कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। थैंक यू बच्चों, आपने पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके से हम आगे की सीरीज़ में और भी चैप्टर्स का रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पाइथागोरस थ्योरम को कवर करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू एवरीवन।